बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन पे। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और इसको हम प्रूफ करेंगे। फिर हम देखेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और फिर हम बीटा वाले को प्रूफ करेंगे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, इसको एक डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमें बताया जा रहा है थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट एन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ आपको समझना ये है, क्या कहा जा रहा है, थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट। थर्मल एक्सपेंशन कब होता है? एन इंक्रीज, जब चेंज होता है, इजाफा होता है किसमें? इन लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस। अगर उसकी चौड़ाई और मोटाई में अगर कोई इजाफा हो रहा है, कब हो रहा है? थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी चीज को हीट दी जाती है और उसकी लंबाई चौड़ाई में इजाफा हो जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रॉड है और हम इसको हीट देते हैं। अब अगर इस रॉड के अंदर जाके हम देख पाए तो एटम है, और जब हीट मिलती है तो हीट एक एनर्जी है। जब इस रॉड को एनर्जी मिल रही है तो उसके एटम कुछ इस तरह से तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जब तेजी से मूव करेंगे तो इस रॉड की लंबाई चौड़ाई में कुछ इस तरह से इजाफा हो जाएगा। ये जो इजाफा हुआ हीट की वजह से, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। चलिए अब बात करते हैं हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड। अब अगर एक रॉड के, देखें एक रॉड है, उसमें आप जिस तरह से इधर आपने हीट दी थी तो उसमें लंबाई में इजाफा हुआ था, चौड़ाई में भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन में बताया है कि हीट देने से चेंजिंग आती है, लेकिन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ लंबाई में चेंजिंग आती है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रॉड है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक रॉड है। अब इस रॉड को हम यहां से हीट दे देते हैं। जब हमने इसको हीट दी तो इसकी लंबाई में कुछ इतना इजाफा हो गया। ये चीज हमने इधर ऊपर भी देखी है, यहां पे हम देख चुके हैं। अब जब इसकी लंबाई में इजाफा हुआ तो हमने देखा कि जो पहला रॉड था उसको कह दिया एल नॉट। एल नॉट का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। जो दूसरा रॉड है उसको हमने कह दिया एल, मतलब ये लेंथ हीट मिलने के बाद आई है। और जो चेंज आया है, कितना चेंज आया? इतनी लंबाई में चेंज आया, इतनी लंबाई एक्स्ट्रा थी हीट देने के बाद आई, इसको बोलेंगे डेल एल। अब यहां पे देखें कि अगर देखना हो कि ये डेल एल लंबाई में इजाफा कितना हुआ है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड, इस रॉड में लेंथ जो है वो कितनी इंक्रीज हुई है, तो हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम निकालते हैं। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? एल नॉट वाली या एल वाली? तो डेफिनेटली एल जो है वो बड़ा है, तो इसलिए हमने एल में से माइनस किया एल नॉट, तो हमारे पास डेल आ गया। डेल एल किसके इक्वल हो गया? एल माइनस एल नॉट। बड़ी रकम से छोटी रकम निकाली तो हमारे पास डेल एल आ गया कुछ इस तरह से। डेल का मतलब ही होता है चेंज। अब डेल एल है तो चेंज इन लेंथ है। इसी तरह अगर हम देखें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर में भी तो इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं? जो पहले लेंथ है उसका कोई टेम्परेचर होगा, जब आपने उसको हीट दी तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। तो जो पहला टेम्परेचर था उसको आप टी नॉट कह लो, मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर। दूसरे वाले टेम्परेचर को टी कह लो, और जो चेंज आया वो आएगा डेल टी। अब वो निकालते कैसे हैं? हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम। तो जब हीट देने के बाद ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर वाले एल का, ऊपर वाली लेंथ का, तो इसलिए हम कहेंगे टी माइनस टी नॉट। मतलब ऊपर वाले का टेम्परेचर टी है, नीचे वाले का टी नॉट है, तो ऊपर वाला ज्यादा इसलिए टी में से माइनस कर लिया टी नॉट और डेल टी आ गया। अब अगले क्वेश्चन को आपने अगली स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखना है। डेल एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट डेल टी के। इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो चेंज आया लेंथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट और डेल टी के। इसका मतलब ये है कि अगर एल नॉट हमारे पास ज्यादा लंबा होता, एल नॉट जो है उसकी लंबाई ज्यादा होती, तो चेंज भी ज्यादा ही आना था। अगर एल नॉट की लंबाई थोड़ी होती तो चेंज भी कम आना था। डेफिनेटली एक ये छोटा सा रॉड है, आप इसको हीट देते हो तो इसकी लंबाई में कितना फर्क आ सकता है? थोड़ा इतना सा फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर पहले ही एक रॉड इतना है, जब इसको आप हीट दोगे तो हो सकता है अब उसकी लंबाई में इतना ज्यादा फर्क आए। तो समझ ये आई कि अगर आप चेंज इन लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो ओरिजिनल लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए।
दूसरी, ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। मान लो अगर आपका रॉड इतना बड़ा है और आप उसको हीट ही थोड़ी सी देते हो तो फिर भी चेंज इतना सही आएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरा ये कहता है कि ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको हीट कितनी देते हो। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी लेंथ भी बढ़ेगी, जितना आप रॉड को टेम्परेचर देते जाओगे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहां हमें बताया जा रहा है कि जो इंक्रीज इन लेंथ होता है, जो डेल एल होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल नॉट और डेल एल के ऊपर। चलिए, अब ये जो डेल्टा का साइन है इसका क्या मतलब है। जब भी आपको, डेल्टा का तो मतलब है चेंज इन लेंथ, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसका मतलब होता है जब भी आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, इसको खत्म करने के लिए आपको दो चीजें लगानी पड़ती हैं। एक आपको लगाना पड़ता है इक्वल और दूसरा आपको लगाना पड़ता है कांस्टेंट। चलिए, अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना है तो दो चीजें लगाते हैं। देखिए, प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हमने इक्वल भी लगा दिया और साथ में कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपके पास अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, के हो सकता है, जी हो सकता है, डिफरेंट तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लगाएंगे अल्फा। अब हम जानते हैं कि ये जो डेल एल है उसकी वैल्यू है एल माइनस एल नॉट, तो हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं एल माइनस एल नॉट। हमने ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी थी। अब देखें, जब हमने इसको चेंज किया, इसको हीट दी थी, तो उसके बाद जो ऊपर वाला राड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, तो ये एल इधर ही रहेगा। ये जो डेल एल है, ये जो माइनस एल नॉट माइनस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वैल्यू में भी एल नॉट है, इस वैल्यू में भी, इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू है, जो प्लस के इस तरफ वैल्यू है उसमें भी एल नॉट है, जो प्लस के राइट तरफ वैल्यू है उसमें भी एल नॉट है, दोनों में एल नॉट है। अगर हम एल नॉट को कॉमन ले लें कुछ इस तरह से, तो ये तो कॉमन आ गया, तो बाकी इसकी जगह क्या बचा, 1। ये भी बाहर से कॉमन निकला है, ये खत्म हो गया, बाकी बचा अल्फा डेल टी, कुछ इस तरह से। तो ये हमने एल निकाल लिया। अगर हमने अल्फा निकालना है तो अल्फा हम निकालेंगे कुछ यहां से। ये स्टेटमेंट देखें तो अल्फा के साथ जो वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास स्टेटमेंट निकल आई। बस बच्चे, यही चीज समझने वाली थी। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो क्या, हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। यहां पे क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में फर्क आया था। अब यहां पे क्या होता है, आपने लेंथ को छोड़ देना है, जहां जहां लेंथ होगा वहां वॉल्यूम जहन में रखना है, स्टेटमेंट बाकी सेम है। चलिए देखते हैं, यहां क्या था, इंक्रीज इन लेंथ, और यहां होगा चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जहां पे एल है वहां आपने वी लगा देना है। देखें, और 19-20 का कोई फर्क नहीं है, टेम्परेचर वाला तो सेम। ये देखें, ये लाइन हमारे पास सेम रहेगी। सेम अगला देखें तो जहां पे आपके पास इसमें इस वैल्यू में भी जहां पे एल है, आप इधर देखें वहां पे वी लगा देंगे और 19-20 का कोई फर्क नहीं है। और अब इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए वॉल्यूम के लिए हम लगाते हैं बीटा। तो यहां देखें, इसमें भी इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे, और जहां इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम लगा देंगे बीटा। अब देखें, जैसे जैसे जहां जहां एल था हमने वी कर दिया, टी को ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब अगर इस लाइन को देखें तो अब देखें, जहां पे एल था वहां पे वी, जहां एल नॉट था वहां पे हमने वी नॉट लगा दिया, जहां अल्फा था वहां बीटा लगा दिया, जहां पे एल नॉट है वहां पे वी नॉट लगा दिया। अब इसी तरह यहां से वी निकालेंगे तो वी इधर ही रहेगा। आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको एक आता हो तो जहां जहां एल होगा आपने वी लगा देना। अब इसको भी आप अगर कंपेयर करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जहां अल्फा वहां बीटा, जहां एल है वहां वी। इसको भी अगर कंपेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जहां अल्फा वहां पे बीटा आप लगा सकते हो, और जहां पे डेल एल था यहां पे डेल वी आ जाएगा। और कोई भी इसमें किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, जो हमारे पास बीटा होता है, जो हमारे पास बीटा होता है वो हमारे पास 3 अल्फा के बराबर होता है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो बच्चे, मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल एनिमेशन यूज करते हुए, हालांकि इन दोनों वीडियो के ऊपर अलग अलग, दोनों क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग वीडियो बन सकती थी, लेकिन इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक याद कर लेते हो तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।